हमारे कृतज्ञ राष्ट्र में हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा में मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसलिए इस दिन की याद में हर साल देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान जो अलग अलग धर्म जाति वर्ग के लोगों के रहते हुए भी 140 करोड़ की आबादी है और एक देश की तरह जोड़ना और इसी की खूबसूरती के तहत हम एक सूत्र में पिरो के रखे हुए हैं। इस संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी इसी कड़ी के तहत काम करते हैं। और इस कानून की ही खूबसूरती है कि हम सभी को एक अधिकार मिले हुए हैं और हम सभी पूरी तरह स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जीने के लिए अपने अधिकार दिए हुए हैं, जो हमारे संविधान की ही खूबसूरती है। पूरे देश भर में संविधान दिवस को मनाया जाता है। राजनांदगांव में भी संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। इसी दौरान हमारी सहयोगी कविता ने लोगों से चर्चा किया। आइए सुने। संविधान दिवस है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए यहाँ आज राजनांदगांव में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अवसर पर आइए हम यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं। बताइए सर कि आज इस कार्यक्रम हम सभी को इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से 2 साल 11 माह 18 दिनों में भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। यह भारत का वह संविधान है जहां भारतवासियों को एक ऐसा देश जहां पर सभी जाति, धर्म, रंग, भेद, भाषा के लोग रहते हैं, ऐसे पूरे समुदाय को लेकर के भारतीय संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है। ऐसे संविधान की वजह से ही भारत का हर एक नागरिक आज खुशमय जीवन जी रहे। संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है, संविधान हमें नैतिक जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व का एक ऐसा संविधान है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से यह विनती करना चाहता हूं, जैसे कि अनेक प्रकार के त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं और इतने खुशियों से मनाए जाते हैं कि करोड़ों अरबों का जो है खर्च उन त्योहारों में होता है। जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस होता है, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस होता है, जैसे ईद, दिवाली, होली, कई प्रकार के सभी जाति धर्म के त्यौहार होते हैं, वैसे ही संविधान दिवस को भी राष्ट्रीय जो पर्व है उसको पूरे भारतवर्ष में सरकार की तरफ से जो है सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनता के बीच में इस तरह से ले जाना चाहिए जिससे लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ सके। क्योंकि संविधान को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक संविधान पर लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा और लोगों का संविधान पर विश्वास बढ़े और संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों को जान सके। इस वजह से भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में जानना आवश्यक है। तो मैं आपके चैनल से यही विनती करना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है वो किसी जाति विशेष धर्म का नहीं है, बल्कि भारत के लोगों का है। इसलिए भारत के हर व्यक्ति को संविधान के बारे में जागरूकता हो, संविधान के बारे में वो जान सके। इसके लिए आम जनता के साथ साथ सरकार को भी इस बात की पहल करनी चाहिए। मैं संदीप कोल्हटकर, राजनांदगांव से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। संविधान दिवस मनाने का मकसद देश के हर नागरिकों में संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। हालांकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसका जश्न हम हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। 26 नवंबर का दिन देश में उस संविधान को सौंपा गया था जिसके तहत हम आज खुले तौर पर सांसें ले रहे हैं और खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, जिसका जश्न हम सभी को मनाना चाहिए। हमने भी मनाया और आप भी मनाइए। हमारी मंगल कामनाएं संविधान दिवस के तौर पर आप सभी को है। आज संविधान दिवस के अवसर पर आज महिलाओं ने कोट पहने हुए हैं, तो आप मानते हैं संविधान को जिसमें आप कोट पहने हैं? हम जो है आजाद से हैं और ये हमारा ड्रेस कोड है और हमने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि हमने समानता की बात की है। संविधान जो हमें कहता है कि स्त्री पुरुष कोई भी जो दर्जा है वो अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं और हम भारत के नागरिक हैं और हम सब मिलकर हम इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमने प्रण किया हुआ है। तो आजाद हमारी जो है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हमने एक बनाया हुआ है जिसमें हम सभी महिलाएं भी उसके सदस्य हैं, जहां पुरुष और महिला सभी एक जैसे ही ड्रेस का उपयोग करके हम उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों के हितों के लिए कार्य करने के लिए हमने प्रण किया हुआ है। ये हमारी पहचान है और यहाँ पर हमने कोई भी ऐसा नहीं है कि
मैं एक महिला हूँ और मैं काम नहीं कर सकती हूँ, या मैं पुरुष हूँ मैं सब काम कर सकता हूँ। हमने ये भेदभाव को मिटाने के लिए इसलिए हमने ये ड्रेस कोड रखा हुआ है। इसका उद्देश्य यही है। जी, आप देख सकते हैं कि आज महिलाएं ड्रेस कोड पहने हुए हैं, जो भेदभाव को मिटाने के लिए पहने हुए हैं आज संविधान दिवस के अवसर पर। राजनांदगांव में संविधान दिवस बहुत ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। पुलिस महकमे ने भी अपने पूरे विभाग के साथ देश के संविधान की प्रस्तावना की वाचना की। साथ ही अनेक संगठनों ने भी संविधान को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। साथ ही उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आइए हम संविधान दिवस पर उन सभी देश के वीर सपूतों को याद करें, साथ ही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब को याद करें जिन्होंने पूरे संविधान को देश के लिए समर्पित किया। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आज मैं सभी भारतीय नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान बनाकर इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधाराओं को एक सूत्र में बांधा। सभी को समानता का, भाईचारे का और बंधुत्व के साथ रहने का अधिकार मिले। इसीलिए बड़े पैमाने पर आज हम सब इस श्रेष्ठ संविधान को याद करते हैं, जिसके तहत पूरे देश की व्यवस्था निहित है। पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।